अलीज़ा खैरियत नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? तुम्हें किसने बताया ये? शांजे का फोन था, पापा को हार्ट अटैक हुआ। तो फिर आप अलीज़ा हमें चलना होगा, लेट्स गो। क्या हो गया? तुम्हें किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम देख रहे हो अभी तक एमन की रुखसती भी नहीं हुई है और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तुम उसके बहनोई नहीं भाई की तरह हो असद। प्लीज समझने की कोशिश करो। अलीज़ा किस तरह की बात कर रही हो तुम? बाप है वो मेरा, हॉस्पिटल में है वो। इस तरह अकेला किस तरह छोड़ सकता हूँ उन्हें मैं? देखो असद, जुहेब और महरीन है ना, वो मैनेज कर लेंगे। अलीज़ा, सुहेब और महरीन से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। असद, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी तो नहीं है, कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तुम उनसे कह सकते हो कि वो थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लें, हम रुखसती के बाद आ जाएंगे। Are you serious? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? रुखसती का टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाओ। जी जी आ रहे हैं, बस चलो आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, मगर बघार साहब की रिपोर्ट्स इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन बहुत मायूस कुन भी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत डिप्रेशन में है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, जब से हमारी वालदा की डेथ हुई है तो पापा ने इस सदमे को बहुत दिल पर लिया है। ना कहीं आते जाते हैं, ना किसी से मिलते हैं। यही तो वजह है कि उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है और उनका ध्यान कहीं और लग नहीं रहा है। इस कंडीशन में उनको आप मसरूफ रखें, किसी फिजिकल एक्टिविटी में उनको बिजी रखें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत बाहर कह चुके हैं उन्हें। अब तो ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है, बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते और घर से बाहर भी नहीं निकलते। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें इस ट्रॉमा से निकलना होगा, वरना हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे तो ना कि अल्लाह ना करे। एनीवे, जो मेडिसिन इन्हें दी जा रही है रेगुलर दें और बाकायदगी से चेकअप करवाते रहें। और एक खास बात यह है कि इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। ये तन्हाई का शिकार है, इनकी तन्हाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। और हाँ, किसी न किसी शख्स को इनके साथ 24 घंटे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी। कैसी तबीयत है अब आपकी पापा? हाँ ठीक हूँ, बस अल्लाह ने जीने के लिए और सांसें दी हैं। डैड प्लीज आप इस तरह की बातें मत किया करें, हम सब बहुत हर्ट होते हैं। देखिए, अम्मी को तो हम खो चुके हैं, लेकिन अगर आप हमें छोड़ के चले गए, या हम नहीं बर्दाश्त कर पाए। Dad, I miss you. ओ बाबा छोटे, I miss you too। देखिए, रमशा ने आपको कितना मिस किया। आइए बैठिए हमारे साथ। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ अपने कमरे। अरे आ जाए। बाबा आपको बहुत मिस थे, मुझे आपके साथ बैठना है। हाँ चलिए बैठ। सुहेब, ये क्या? इस्लामाबाद? हाँ वो कल मीटिंग में तुम जाओगे। मुझे जाना होगा, आप नहीं जाएंगे क्या? सुहेब, तुम जानते हो ना कि इस कंपनी में क्या हालात चल रहे हैं। मेरा यहाँ पर रहना जरूरी है। असद भाई, क्या हो गया? मैं कैसे जा सकता हूँ? इस वक्त तो डैड की कंडीशन भी सेटल नहीं है। सुहेब, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जानते हो ना कल जबल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, सो प्लीज लेट मी डील विद दैट। ओके। मैं अकाउंटेंट से कहूँगा तुम्हारी फ्लाइट करवा दे। अच्छा असद भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। वो मैं कह रहा था कि मैं अगर महरीन को भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊं, उसके लिए जरा अच्छा होगा, फ्रेश हो जाएगी। विल बी अ नाइस चेंज फॉर हर। सुहेब, किस तरह की बात करते हैं?
मेरीन तुम्हारे साथ किस तरह जा सकती है? तुम जानते हो ना कि बाबा की क्या हालत है, घर को भी मैनेज करना होता है। असद भाई क्या हो गया आपको? इतने दिनों से महरीन भी तो अकेले घर को देख रही थी ना, जब अलीज़ा यमन की शादी के लिए गई हुई थी। Come on, bro, समझने की कोशिश करें, try to understand। ठीक, ले जाओ। मुसीबत है, इस घर के काम कभी खत्म नहीं होते। रुको मेहरीन, इसने कपड़े भेजने हैं लॉन्ड्री के लिए, तो इसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज जरा तुम हेल्प कर दो। लॉन्ड्री? सॉरी, मुझे तो पैकिंग करनी है अभी। पैकिंग? क्या मतलब? हाँ, वो भी जुहेब की कॉल आई थी, कह रहे थे 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मैं पैकिंग कर लूं। मगर मुझे तो असद ने तुम्हारे ऐसे किसी प्लान के बारे में नहीं बताया कि तुम और जुहेब कहीं जा रहे हो। हाँ, शायद सडन प्लान बना होगा, लेकिन अभी कॉल आई थी उनकी, तो असद भाई ने कहा कि ऑफिस का काम है तो महरीन को भी साथ ले जाओ, बस इसलिए। तो आपको तो पता है अभी टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, तो मैं जाके पैकिंग कर लूं, आप देख लेना प्लीज। थैंक यू। बीबी जी कपड़े। क्या मुसीबत है? इतने सालों से तुम इस घर में काम कर रही हो, तुम्हें नहीं पता किसके कपड़े कहाँ रखे होते हैं? और अगर नहीं समझ आ रहा तो जाकर शांति से पूछ लो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? क्या मुसीबत है, मैं कहाँ जाऊं? दीवार पर मुनज्जा की तस्वीर लगी हुई थी, वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कहाँ गई? खुद ब खुद दीवार से गायब हो गई। अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ? इसने कुछ कहा है? इस दीवार पर मुनज्जा की तस्वीर थी, वो कहाँ गई? वो मैंने उतरवा के रख दिया। तुमने उतरवा के रख? क्यों? आप वो तस्वीर देखते थे तो आपको उनकी याद आती थी, इसलिए। तो क्या मैं उसको याद ना करूं? हाँ, कौन होती हो तुम? अंकल रहने दीजिए ना, आप क्यों बिला वजह में जिद कर रहे हैं? क्यों रहने दूं? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। जब मर जाऊंगा उसके बाद अपनी मर्जी करना। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? तस्वीर कहाँ है? तस्वीर वापस लगा दो। आइंदा किसी ने मेरे कमरे में मुदाखलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ, तो ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? आर यू सीरियस? तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें पता भी है कि घर पर कितना काम होता है, पापा को संभालना, उनको दवाई देना, और एक एक मिनट बाद जो आवाजें लगाते हैं वो अलग। और फिर भी तुमने जुहेब से कहा कि वो महरीन को अपने साथ ले जाए। सीरियसली? अलीज़े, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसे। उसने मुझसे कहा कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो क्या मैं मेरीन को साथ ले जाऊं? तो असद तुम उसको जाने से रोक देते, मना कर देते उसे। किया था मैंने मना। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? कि अलीज़े भी तो अपने पेरेंट्स से घर इतना सा रुक कर आई है ना, तब ये घर और बाबा को किसने संभाला था? महरीन ने। ये कहा तुमसे जुहेब ने? हाँ अलीज़े, ये कहा सुहेब ने। देखो अलीज़े, अगर तुमसे बाबा के काम नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, या शानजे को कह दो। कोई जरूरत नहीं है शानजे से कुछ भी कहने की। उसकी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस पहले ही बहुत कम है, वो कल से रेगुलर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। और वैसे भी असद, यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये सब कुछ किसी एक बंदे के बस का नहीं है। तुम प्लीज पापा के लिए किसी अटेंडेंट का बंदोबस्त करो। इनकी तन्हाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी न किसी शख्स को इनके साथ 24 घंटे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मुनज़्ज़ा, तुम नहीं है ना, तो इन गुलाबों की कदर करने वाला भी कोई नहीं रहा। कैसे हैं बाबा? ठीक। ये कौन है? बाबा, ये मैंने आपके लिए हेल्पर का बंदोबस्त किया है।
आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी काम हो, आपने फरीद को बताना है। बाबा, आपकी मेडिसिन का, खाने का सब कुछ मैंने फरीद को बता दिया। और तुम फरीद, बाबा का तुमने खास ख्याल रखना है, किसी किस्म की शिकायत का मौका ना आए मुझे। नहीं सर, आप फिक्र ही ना करें। आपको पता है मेरा 5 साल का जनरल वार्ड का एक्सपीरियंस है। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल मैं संभाल लूंगा। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँ, ख्याल रख। सर आप बताएं आपको पसंद क्या है? मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने जनरल हॉस्पिटल में काम किया। मैं सब चीजें कर सकता हूँ, आपकी दवाइयों का ख्याल, आपके खाने का टाइम, आपके सब चीजों को मैं मैनेज कर लूंगा। आप बताएं। ठीक रखो। क्या सीन है इस खड़ूस बुड्ढे का? आप आइए मेरे साथ। सर प्लीज वो 1 मिनट, वो अंदर। क्या बात है फरीद, सब खैरियत? वो सर वकार साहब बुला रहे हैं आपको। क्या हुआ बाबा? सर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, प्लीज जरा 1 मिनट चल के देख लें। फरीद, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? जाओ पूछो बाबा को। सर सिचुएशन कुछ और है, समझे ना, प्लीज चलें 1 मिनट के लिए, आ जाए आ जाए प्लीज सर। वो बहुत गुस्से वाले हैं, आपको पता तो है सर। किस तरह की बात करो, बाबा तो बहुत स्वीट नेचर के मालिक। बाबा, बाबा आप बाबा उठिए, उठिए, मैं वॉशरूम लेकर चेंज बेडशीट चेंज करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर हाँ? सर मैं आपका अटेंडेंट सर, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। तुम मेरे कमरे में रहोगे? सर वो रात को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कह दीजिएगा, मैं आपकी कर दूंगा खिदमत। यानी कि वो मेरी खिदमत कर करके थक गए हैं जो तुम्हें मेरे सर पे सवार कर दिया है? सर मैं आपकी खिदमत। वो बंद करो, निकलो यहाँ से। सर चलो चलो निकलो सर निकलो, मैं कह रहा हूँ चलो निकलो, निकलो यहाँ से। सर मेरी नौकरी है, क्या कर रहे हैं आप? बाबा सामान उठाओ अपना। क्या हो गया, क्यों डांट रहे हैं इसे आप? क्या जरूरत थी इसको रखने की? क्या मैं बोझ बन गया हूँ तुम लोगों पर? किसने कह दिया आपसे? क्या बोझ है आप पर? इसे तो सिर्फ आप कामों के लिए रखा था मैंने। अच्छा, मेरे काम तुम लोगों के कामों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इस अटेंडेंट को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। हाँ चलो निकलो, सामान उठाओ और इसका हिसाब भी कर दो। देखिए असद साहब, देखिए कितनी इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। अब मैं इस घर में मजीद एक पल भी नहीं रह सकता। चलो निकलो। हाँ जा रहा हूँ मैं, के साथ रहना भी नहीं है। क्या हो गया आपको? कि सिर्फ हेल्प के लिए रखा था मैंने। मेरी हेल्प के लिए? हाँ मेरी हेल्प के लिए? तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। देखा तुमने?